बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर सैन्य हमले के विकल्पों को लेकर जानकारी दी गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के सीनियर अफसरों ने ईरान में संभावित मिलिट्री स्ट्राइक के विकल्पों पर ब्रीफिंग दी है। उधर ईरान की मीडिया के मुताबिक अमेरिका अगले हफ्ते ईरान पर हमला कर सकता है, यानी ईरान को लेकर वॉशिंगटन में हलचल तेज हो गई है। इस ब्रीफिंग से ये सामने आया है निकलकर कि अमेरिका कभी भी ईरान पर स्ट्राइक कर सकता है, यानी पश्चिम एशिया में तनाव अब बढ़ने वाला है। तो ईरान मीडिया का कहीं ना कहीं ये दावा कि अगले हफ्ते ईरान पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमला करवा सकते हैं। और इससे पहले एक्स पोस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि ईरान आजादी की ओर बढ़ रहा है, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरानी लोगों की मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया जब ईरान में हालात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा हो रही है। ईरान में एक तरफ खामनेई सरकार के खिलाफ जन विरोध है, तो दूसरी तरफ इस प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए ईरान का सुरक्षा बल पूरे एक्शन में है। इस प्रदर्शन के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, जिससे अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद सड़कों पर दहशत का माहौल बन गया। धुएं, गोलियों और आग के बीच लोग जान बचाकर भागते नजर आए। बीते 14 दिन से चल रहा यह प्रदर्शन उग्र हो चुका है, जिसमें 72 लोगों की मौत हो गई है, जबकि जब से ईरान में संघर्ष चल रहा है तब से अब तक कुल 217 लोगों की जान जा चुकी है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में बीती रात प्रदर्शनकारियों ने करीब 25 मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, तेहरान के मेयर के हवाले से ये कहा गया कि प्रदर्शनकारियों ने 26 बैंकों, 3 अस्पतालों, 10 सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया। इसके अलावा हिंसक भीड़ ने 48 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी चलाईं। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग से अफरा तफरी। ईरान में शहर शहर खामनेई के खिलाफ जन विद्रोह तेज। ईरान में खामनेई के तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू। ईरान में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। एक तरफ सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ जन विद्रोह तेज हो चुका है, तो दूसरी तरफ आंदोलन को कुचलने के लिए ईरान के सुरक्षा बल पूरी तरह एक्शन में है। बीते 14 दिन से जारी यह विरोध प्रदर्शन अब हिंसक मोड़ ले चुका है, जहां सड़कों पर गोलियां, धुआं और आग का मंजर साफ देखा जा सकता है। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक गोलियों की आवाज के बीच लोग जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। इस फायरिंग के बाद कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक सिर्फ बीते 2 हफ्तों में 72 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर कई मस्जिदें, बैंक, सरकारी इमारतें और सरकारी गाड़ियां थी। सभी को या तो जला दिया गया या नुकसान पहुंचाया गया। ईरान में महिलाओं का गुस्सा भी खुलकर सामने आ रहा है। खामनेई की तस्वीरें जलाकर सिगरेट सुलगाना अब शासन के खिलाफ बगावत का प्रतीक बन चुका है। सड़कों पर महिलाएं नारेबाजी करते हुए सत्ता को सीधी चुनौती देती दिखाई दे रही हैं। प्रदर्शन के दौरान रजा पहलवी वापस आएंगे जैसे नारे भी लगाए जा रहे हैं। खामनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं, लंदन में भी ईरानी दूतावास के बाहर ईरान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी ने ईरानी दूतावास का इस्लामी झंडा हटाकर 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले इस्तेमाल होने वाला झंडा फहरा दिया, जिसमें सूर्य और शेर का चिन्ह है, जो पहलवी राजवंश और फारसी इतिहास का प्रतीक है। इस बीच ईरान के निर्वासित युवराज
रजा पहलवी ने ईरान की जनता से फिर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी फुल एक्शन में हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के दावे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर सैन्य हमले के विकल्पों को लेकर जानकारी दी गई है। उधर ईरानी मीडिया के दावे के मुताबिक अगले हफ्ते ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है, यानी अमेरिका भी एक्शन की तैयारी में है। अमेरिका के इस कदम से पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ सकता है। ईरान में महंगाई को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन देशव्यापी हो चुके हैं। खामेनेई सरकार को हटाने और पुरानी राजशाही वापस लाने का आंदोलन उग्र हो चुका है, तो ईरान की खामेनेई सरकार भी फुल एक्शन में है। खामेनेई किसी भी आंदोलन को बख्शने के मूड में नहीं है। तभी ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने कहा है कि इस प्रदर्शन और बगावत के पीछे इजराइल का हाथ है। जापान के प्रधानमंत्री ने भी ईरान में बढ़ती हिंसा और नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता जाहिर की है। ईरान में खामेनेई सरकार सख्ती कर रही है तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता जा रहा है। ईरान में जारी बगावत की आग अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस संकट पर टिकी हुई है। इस बीच ईरान में अमेरिकी दखल की संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के सूत्रों के मुताबिक इजरायल के पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच ईरान को लेकर बातचीत हुई है। ये बातचीत ईरान में अमेरिकी दखल को लेकर हुई है। ईरान के लिए ट्रंप की फाइनल वार्निंग। सुप्रीम लीडर खामेनेई को ट्रंप का अल्टीमेटम। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर ईरान ने लोगों को मारा तो हम करारा जवाब देंगे। एक तरफ ईरान में खामेनेई के खिलाफ शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन्हीं प्रदर्शनकारियों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन मिल रहा है। ईरान में खामेनेई के खिलाफ चल रहे विरोध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर को सीधी धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़े शब्दों में कहा है, अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चली तो अमेरिका इसका कड़ा जवाब देगा। I just hope, just God bless them. I just hope the protesters in Iran are going to be safe, because it's a very dangerous place right now. And again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting, because we'll start shooting too. दरअसल ईरान में खामेनेई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर ईरान के सुरक्षा बलों ने कड़ा एक्शन लिया है। कई जगह प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई, जिसका अंजाम ये हुआ कि खामेनेई सरकार को हटाने के लिए सड़कों पर उतरे कई लोगों की जान चली गई। इन मौतों पर ट्रंप एक्शन में आ गए। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान इस समय बहुत मुश्किल हालात में है। ईरान में प्रदर्शनकारी कुछ शहरों पर कंट्रोल कर चुके हैं। So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. ट्रंप की धमकी पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने सीधा पलटवार किया है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर ईरानियों के खून से हाथ रंगे होने का आरोप लगाया और कहा कि ट्रंप को अपने देश के हालात पर ध्यान देना चाहिए। तेहरान में दिए गए भाषण में खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों पर अपनी ही सड़कों और इमारतों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये सब अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए किया जा रहा है। شب در تهران در بعضی جایی دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش، چون او گفته که حرف بی‌ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم. این طرف این
اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور این هم دلشون خوشه و اگه میتونه کشور خودش رو اداره کنه. ईरान की सड़कों पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। राजधानी तेहरान और दूसरे शहरों में रात भर कई प्रदर्शन हुए। इस दौरान अमेरिका की सख्त चेतावनी से हालात और संवेदनशील हो गए हैं। एक तरफ सड़कों पर गुस्सा है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव, यानी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ में पहुंच चुका है। ईरान के लिए आज की रात काफी अहम है। अमेरिका में रह रहे रेजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों से कहा है कि सड़क पर डटे रहें, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के समर्थन में ऐसी भीड़ निकली है कि ट्रंप और नेतन्याहू का ऑपरेशन तेहरान फेल हो सकता है। इसी को लेकर ट्रंप ने अपनी 3 टारगेट साफ कर दिए, जिसमें ईरान के बाद कौन होगा, पूरी दुनिया यही नाम जानना चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 के लिए 3 टारगेट सेट किए, जिसकी भनक ना पुतिन को लगी ना शी जिनपिंग को। ईरान को भी ऐसा सरप्राइज मिला कि खामनेई देखते रह गए। ईरान में भड़काई गई आग में तख्ता पलट की कोशिश हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान में 200 लोगों की मौत हो चुकी है और तेहरान से लेकर मशहद समेत कई शहरों में न सिर्फ आगजनी हो रही है, बल्कि कई जगह हथियारबंद प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर भी हमला कर दिया है। ऐसे में ट्रंप के ट्रिपल टारगेट पर कौन कौन है, ये जरा बहुत गौर से समझिए। ट्रंप का पहला टारगेट वेनेजुएला, जो 2026 के पहले हफ्ते में ही ट्रंप ने हासिल कर लिया। ट्रंप का दूसरा टारगेट ग्रीनलैंड है, जिस पर वो बहुत जल्द एक्शन ले सकते हैं। ट्रंप का तीसरा टारगेट ईरान है, जहां प्रदर्शन की आग CIA और मोसाद ने लगाई है, ये खामनेई का इल्जाम है। ट्रंप ने 2026 वाले युद्ध में सबसे बड़ी जंग लड़ने का फैसला कर लिया है। ट्रंप अब पिछली सदी की तरह इस सदी को भी अमेरिका के नाम करना चाहते हैं। रूस और चीन को पीछे छोड़कर ट्रंप फिर से MAGA यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले फॉर्मूले पर अपनी फेरारी कार सुपरसोनिक रफ्तार से चलाना चाहते हैं। ट्रंप ने जो बारूदी मिशन वेनेजुएला में दिखाया, वो तो बस 2026 का ट्रेलर कहा जा रहा है। ट्रंप ने 2026 का सबसे बड़ा एजेंडा तय कर लिया है।